ये कहानी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें आप लोग देखेंगे कि एक पिता अपनी ही बेटी को 24 साल तक बेसमेंट में कैद रखता है और साथ में वो उसका शोषण भी करता है। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक टीनेजर गर्ल है जिसकी हालत काफी गंभीर है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ इसे जानने के लिए हमें 20 साल पहले जाना होगा। यहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें 4 मेंबर्स हैं। एमी जो उनकी बड़ी बेटी और सारा उनकी छोटी बेटी है। पूरी फैमिली बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। सारा को आज किसी पार्टी में जाना है जिसमें उसने मॉम से तो परमिशन मांग ली है, लेकिन उसके डैड को इसके बारे में पता नहीं था। इस बात को जानने के बाद में वो गुस्से में कहते हैं कि मुझसे पूछने की तुम्हें जरूरत नहीं थी क्या, और इतना कहने के बाद में वो अपनी बेटी को पार्टी में जाने से मना कर देते हैं। लेकिन सारा रात हो जाने पर बिना बताए चुपके से अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ में पार्टी के लिए निकल जाती है। सारा और क्रिस दोनों लोग आपस में काफी ज्यादा प्यार करते हैं और वो दोनों लोग साथ में ही रहकर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ घर में उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि सारा पार्टी में गई है, और जब ये बात उसके डैड को पता चलती है तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। अब नेक्स्ट डे डॉन सारा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घर पर ड्रॉप होते हुए देखता है। सारा ने बिना अपनी डैड की परमिशन के उसने बॉयफ्रेंड बनाया हुआ होता है, जिससे इस बात से उसके डैड काफी गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच में इसी पार्टी की बात को लेकर काफी बहस होती है, जिसके बाद में सारा अपने रूम में चली जाती है। सारा अपनी मॉम और सिस्टर से काफी क्लोज होती है। वो उनको अपनी सारी चीजें बताती है। अब यहाँ पर सारा ये बताती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो इस घर को छोड़कर क्रिस के साथ में दुनिया घूमने के लिए निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बाहर से ये सब बातें उसके डैड चुपके से सुन लेते हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं जो उनके विदाउट परमिशन हो। ये आदमी बहुत ही ज्यादा सनकी होता है। वो इस सब को रोकने के लिए एक तरकीब बनाता है। उसके घर के नीचे स्टोर रूम में वहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट होता है जिसके बारे में उसकी फैमिली में किसी को भी पता नहीं है, और अब वो आदमी अपनी बेटी को उसी बेसमेंट में कैद करने का प्लान बनाता है। अब 3 महीने बाद फैमिली में जब सब नॉर्मल हो गया था और इस समय घर पर जब कोई नहीं होता है, सिर्फ सारा और उसके डैड होते हैं, तब डॉन सारा के साथ में एक ऐसी चाल चलता है जिससे वो सारा को उसी बेसमेंट में पहुंचा सके। सारा डैड की हेल्प करते हुए बेसमेंट में जाती है। वो जिस सीक्रेट रूम में जा रही होती है उसे इसके बारे में पहले नहीं पता था, और जैसे ही सारा बेसमेंट के उस सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचती है तो डॉन उसे उसी के अंदर बंद कर देता है। स्टार्टिंग में सारा को यही लगता है कि शायद उसके डैड उसे थोड़ा सबक सिखाने के लिए उसके साथ में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके डैड का इरादा तो बेहद ही घिनौना होता है। वो उसको उसी बेसमेंट में सबकी नजरों से दूर रखते हैं। अब चौथा दिन आता है। ये जगह पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। डॉन बेसमेंट रूम में आता है और वो सारा के साथ में टॉर्चर करते हुए साथ में उसका रेप भी करता है। खुद के असली पिता के द्वारा रेप किए जाने के बाद में सारा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती है कि वो अब क्या करे। सारा यहाँ पर बिल्कुल ही हेल्पलेस होती है। अब जब काफी दिन सारा के लापता होने के हो गए होते हैं तो सारा की मम उसे ढूंढने के लिए डिटेक्टिव और पुलिस को हायर करती है, लेकिन हर बार उसके डैड कुछ न कुछ ऐसा बहाना बना देते हैं जिससे उसको ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। डॉन बताता है कि वो किसी लड़के के साथ में भाग गई होगी। अब 7वां दिन होता है। सारा जिस कमरे में बंद होती है वो वार से बचने के लिए बनाया गया है। यहाँ से किसी की आवाज तक भी बिल्कुल बाहर आ और जा नहीं सकती है। एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस उसके डैड से सारा की खबर के बारे में पूछने आया होता है, तो उसके डैड ये बताते हैं कि सारा का स्टीव नाम का एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, शायद वो उसके साथ में भाग गई होगी। क्रिस को इस बात पर बिलीव नहीं होता है, जिससे वो कभी कतार उसकी खबर लेने के लिए यहाँ पर आता रहता है। अब 21 दिन बीत चुके हैं। डॉन सारा की सारी जरूरत की चीजें उसके लिए यहाँ पर लाता रहता है। आज यहाँ पर सारा का बर्थडे है। डॉन उससे पूछता है कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए। सारा उससे यहाँ से निकालने के लिए कहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो एक टीवी की डिमांड करती है क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती है, लेकिन इतना जल्दी टीवी देना उसके लिए काफी ज्यादा जल्दी है। जिसके बाद में डॉन उसके लिए यहाँ एक घड़ी लगवा देता है। अब 38 दिन बीत जाते हैं। डॉन ने सारा के साथ में वायलेंस बिल्कुल कम नहीं किया है और वो लगातार उसका शोषण भी करता रहता है। अब इसी तरह चलते चलते 355 दिन बीत चुके हैं। सारा इस समय प्रेग्नेंट है। इस समय काम करते हुए उसे तभी फील होता है कि उसका बच्चा अभी बाहर आने वाला है। सारा यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली है। उसकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। डिलीवरी के वक्त सारा असहनीय पीड़ा का सामना करती है। उसे बिना किसी मदद के अकेले ही अपने खुद की मदद से इस बच्चे को पैदा करना पड़ता है, और ये सीन देख के कोई भी सख्त इमोशनल हो सकता है। देखते देखते अब 4 साल बीत चुके हैं। सारा की मॉम बुरी तरीके से टूट चुकी है। वो ये बात नहीं समझ पा रही है कि आखिरकार उसकी बेटी कहाँ चली गई है। सारा की बेटी अब बड़ी हो चुकी है और सारा एक बार फिर से माँ बनने वाली है। माँ और बेटी दोनों का बेसमेंट में बिल्कुल भी टाइम नहीं कटता है, जिससे डॉन उनके लिए टीवी ला के देता है। टीवी को देखकर सारा बहुत खुश होती है। सारा की बेटी को पता ही नहीं है कि टीवी आखिर क्या होता है। सारा इसके बाद में उसे टीवी के बारे में बताती है और अब दोनों लोग टीवी देखकर काफी एंजॉय करते हैं। अब 7 साल बीत गए होते हैं। सारा के यहाँ पर 2 बच्चे हो गए हैं। वे बच्चे हमेशा सारा से यही बात पूछते हैं कि हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, हमारे डैड तो बाहर जाते हैं लेकिन हम लोग क्यों नहीं। सारा इसका जवाब नहीं दे पाती है। अभी इन बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, यहाँ तक कि इन्हें ये भी नहीं पता है कि डॉन इनके पिता होने के साथ साथ में सारा के भी पिता हैं। इन सभी को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब इनमें से कोई बीमार पड़ता है, क्योंकि बाहर डॉक्टर के पास में तो वो जा नहीं सकते। एक दिन सारा की बड़ी बहन एमी की मुलाकात क्रिस से होती है। क्रिस आज भी उससे सारा के बारे में पूछता है। क्रिस यहाँ पर एमी से स्टीव के बारे में पूछता है तो एमी कहती है कि उसे स्टीव के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो ये भी बताती है कि स्टीव नाम का कोई भी बंदा सारा के पहचान में है ही नहीं। इस बात को जानने के बाद में एमी का शक अब उसके डैड पर बढ़ जाता है। इधर सारा की मम उसके जाने की चिंता अभी तक
शक होती है। एमी का भी शक डैड पर बढ़ गया है, जिससे मॉम फिर से सीबीआई की जांच करवाना चाहती है, लेकिन डॉन इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। अब जब डॉन इस कमरे से चला जाता है तो एमी को डॉन के पास से कुछ चाबियां दिखाई देती हैं। ये चाबियां उसी बेसमेंट की होती हैं, जिसके बाद एमी चाबी लेकर बेसमेंट के अंदर जाती है। यहाँ पर वो स्की के सीक्रेट रूम को ढूंढ ही रही होती है कि तब तक यहाँ पर डॉन आ जाता है और वो एमी पर चिल्लाकर उसे यहाँ से भगा देता है। अब कुछ दिन बाद सैरा का एक और बच्चा होता है। सैरा इसका नाम थॉमस रखती है। सैरा यहाँ पर डॉन से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बच्चे को ऊपर घर में ले जाए, क्योंकि यहाँ पहले से 2 बच्चे हैं और तीसरे के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। डॉन काफी समय सोचता है, जिसके बाद सारा के काफी रिक्वेस्ट करने पर फिर वो बच्चे को ऊपर ले जाता है। डॉन काफी चतुराई से उस बच्चे को अपने घर के डोर के आगे रख देता है और साथ में नोट में ये भी लिख देता है कि मैं सारा हूँ, मेरे पास बच्चे को पालने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए ये बच्चा आप रख लो। थॉमस अब अपनी नानी के साथ रहता है। अब 14 साल बीत गए हैं। सभी बच्चों को उसी बेसमेंट की आदत हो गई होती है। सारा की बड़ी बेटी भी अब जवान होने लगी है। अब डॉन की गंदी नजर उस पर भी होती है। एक दिन बाहर बारिश हो रही होती है, जिससे वहाँ बेसमेंट में लीकेज होने लगती है। उन बच्चों को बारिश के बारे में नहीं पता होता है, जिसके बाद में सारा उन्हें बारिश के बारे में बताती है। सारा के मन के अंदर अब एक आइडिया आता है। यहाँ जिस जगह पर लीकेज हो रही होती है वो उस जगह पर और भी ज्यादा खोद के वहाँ सुराग बना देती है, और ये जो सुराग होता है वो बाहर घर के नाली के पास निकलता है। सारा उसमें लाइट लगाकर बाहर किसी से हेल्प के लिए इशारा करती है, जिसके बाद में वहाँ से गुजरता हुआ एक आदमी इसे देखकर उस घर में जाकर इसके बारे में बताता है। डॉन यहाँ पर उस आदमी से कहता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, और ये कहने के बाद में वो इस बात को टाल देता है। अब जब इसके बाद में डॉन बेसमेंट में जाता है तो यहाँ पर सारा उसी होल में गड्ढा कर रही होती है, जिसके बाद में वो सारा को बुरी तरह से पीटना चालू कर देता है। वो ये भी नहीं देखता है कि सारा इस समय प्रेग्नेंट है, फिर भी वो उसके पेट पर लाते मारता जाता है, जिसके रिजल्ट में उसका ये बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। शायद ये भी हो सकता है कि डॉन अब कोई बच्चा चाहता ही नहीं है। सारा बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो इन सब से अब थक गई है, मगर वो कर भी कह सकती है। एक दिन दोनों बच्चे डॉन से पूछते हैं कि वो बाहर कब जा सकते हैं। इस बात पर डॉन कोई भी ठीक ठाक जवाब नहीं देता है। दोनों बच्चे मॉम से भी सच्चाई पूछते रहते हैं, जिससे सारा काफी परेशान हो चुकी है। जिसके बाद में सारा पूरी सच्चाई अपने बच्चों को बता देती है। वो ये बताते हैं कि जो तुम्हारे पिता हैं वो मेरे भी पिता हैं। उन्होंने मुझे 18 के होने पर यहीं पर कैद कर दिया था। सारा के बच्चे अब डॉन से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब जब डॉन को पता चलता है कि सारा ने बच्चों को सब सच बता दिया है तो वो फिर से सारा को खूब मारता है। वो ये सोचता है कि कहीं उसका ये राज खुल न जाए। वो अपनी कार के धुएं को पाइप से नीचे बेसमेंट में स्मोक फैलाने की कोशिश करता है, जिससे नीचे सभी की दम घुटने से मौत हो जाए। लेकिन तब तक यहाँ थॉमस आ जाता है और डॉन इस काम में कामयाब नहीं हो पाता, और इसके बाद में उसका मन भी चेंज हो जाता है। अब 20 साल बीत चुके हैं। एक दिन सारा की बेटी बहुत ही बीमार हो जाती है। उसे अस्थमा का अटैक आता है। उसकी सांसें चलना कम हो रही थी। कई बार पहले भी उसे ऐसा अटैक आया है, लेकिन वो ठीक हो जाती थी, लेकिन इस बार उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। उसे अगर अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस न मिले तो वो मर सकती है। इसीलिए सारा डॉन से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले चले। डॉन बहुत ही सोच में पड़ा होता है, क्योंकि बाहर जाने पर उसका सच सामने आ जाएगा, लेकिन सारा कहती है कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। जिसके बाद में इस शर्त पर उसके डैड उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर सारा और उसकी बेटी डॉन के साथ में हॉस्पिटल जाती है। बेटे को उसी बेसमेंट में छोड़ के वो निकल जाते हैं। सारा जब यहाँ कई सालों के बाद में बेसमेंट से निकलती है तो उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि वो बाहर है। वो तीनों लोग अब सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर वो बेटी का इलाज करवाते हैं। सारा की बेटी का इलाज करवाने के बाद में वो कुछ हद तक अब ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल में यहाँ पर कई लोग होते हैं। सारा बस यही सोच रही होती है कि मैं किस तरह अपनी हेल्प कराऊं। सारा यहाँ किसी से भी हेल्प के लिए अब भी कह सकती है, लेकिन वो काफी डरी हुई है। जब डॉन बिल पे करने के लिए दूसरी तरफ जाता है तो सारा को यहाँ पर दूसरी तरफ पुलिस वाला दिखाई देता है। वो पुलिस की ओर बढ़ के उसके पास में जाके हेल्प के लिए कहती है। डॉन तभी पीछे से आके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। पुलिस जाके डॉन को पकड़ लेती है, जिसके बाद में अब डॉन पुलिस की हिरासत में है। सारा के दूसरे बेटे को भी बेसमेंट से निकाला जाता है। उनकी फैमिली ये सब देख के बहुत ही हैरान होती है। सारा 24 साल से इस बेसमेंट में कैद थी और वो अब बिल्कुल आजाद है। उसके बच्चे बाहर निकलकर अब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसी बीच यहाँ पर क्रिस भी आता है। क्रिस ने अभी तक शादी नहीं की है। उसे पता था कि सारा एक न एक दिन वापस जरूर आएगी, और अब सारा भी क्रिस से मिलकर बेहद ही खुश है। और इसी के साथ में इस रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी का एंड होता है। सारा, जो कि असल में जिसका नाम एलिजाबेथ फ्रेडजी है, उसे 1984 में उसके पिता ने बेसमेंट में कैद कर लिया, और ये बात 2008 में 24 साल के बाद में सभी को पता चली। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इतना खौफनाक काम कोई पिता कैसे कर सकता है। खैर, तो ये थी 2021 की गर्ल इन द बेसमेंट मूवी का एक्सप्लेनेशन।